नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे क्लास 1 मैथ में। आज हम देखेंगे औसत में गलती पर आधारित प्रश्न का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। अगले वीडियो में मैंने पार्ट 1 बताया था, इस बार आपको बताऊंगा पार्ट 2। चलिए देरी न करते हुए शुरू किया जाए। इस टाइप के प्रश्नों को हम कैसे लगाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे, प्रश्न समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो दिया क्या है मेरा 10 संख्याओं का माध्य 30 है। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 15, 23 को 51, 32 अंकित किया गया। सही माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य बोले तो मेरा औसत हमसे पूछ रहा है, सही औसत हमें बताइए। तो मैंने आपको क्या फार्मूला लिखवाया था, कुल संख्या प्लस होता है मेरा सही संख्या माइनस गलत संख्या बराबर कुल सही संख्या। ठीक है, यही होता है। ठीक है, कुल संख्या मेरी कितनी है, 10 है। ठीक है, सही संख्या मेरी कितनी है भाई, मेरी 2 सही संख्या है ना, 15 और 23, यानी एक संख्या मेरी सही है, दूसरी संख्या भी मेरी सही है। वो क्या करता है, इन्हीं दोनों संख्या को गलत कर देता है ना। पहली वाली संख्या को भी गलत कर दिया, दूसरी वाली संख्या को भी गलत कर दिया। कुल संख्या मेरी कितनी बची गई, 10 ही संख्या रहेगी। ठीक है, तो अब क्या करना है, 10 संख्याओं का माध्य कितना दिया है, 30 दिया है। ठीक है, जो मेरी पहली सही संख्या है वह कितनी है, 15 है। और जो मेरी दूसरी सही संख्या है वह कितनी है, मेरी 23 है। माइनस जो मेरी पहली गलत संख्या कितनी है, मेरी 51 है। माइनस दूसरी गलत संख्या मेरी कितनी है, 32 है। बराबर, इसके बाद इतना करने के बाद मेरा सही माध्य मेरा कितना होगा, मान लेते हैं मेरा सही माध्य मेरा k होगा। ठीक है, अब क्या करना है, गुणा कर देना है। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 10 गुणा का मेरा 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा 15 प्लस 23 माइनस 51 माइनस 32 है। ठीक है, बराबर मेरा 10 गुणा का मेरा k हो जाएगा। ये हो जाएगा 300 प्लस हो जाएगा 15 और 23 हो जाएगा 5 3 8 होता है, और 2 1 3 हो जाएगा। माइनस ये हो जाएगा मेरा 83 हो जाएगा। बराबर आ जाएगा मेरा 10 के हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 300 माइनस 38 में से 83 निकालेंगे तो मेरा आ जाएगा माइनस 45 बराबर 10 के हो जाएगा। तो 10 के बराबर आ जाएगा 255 आ जाएगा। ठीक है, तो के बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 25.5 आ जाएगा। ठीक है, यानी जो मेरा सही माध्य होगा वो 25.5 होगा। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ये पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए दोस्तों, ये वाला प्रश्न देख लेते हैं, इसे हम कैसे लगाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिया क्या है, 50 संख्याओं का औसत 30 है। बाद में ज्ञात हुआ कि 2 मानों को 28 एवं 31 के स्थान पर 82 एवं 13 गलती से अंकित किया गया। सही औसत ज्ञात करें, यही हमसे बोल रहा है। हम क्या जानते हैं, कुल संख्या प्लस सही संख्या माइनस गलत संख्या बराबर होता है कुल सही संख्या। कुल संख्या मेरी कितनी है, 50 है, प्लस मेरी 2 संख्या सही है ना, पहली संख्या और दूसरी संख्या। 2 संख्या मेरी सही है, दोनों संख्या को मैंने गलत कर दिया। बराबर कुल संख्या मेरी 50 है। जब मेरे 50 संख्या का औसत कितना दिया है भाई, मेरा 30 दिया है, प्लस कुल सही संख्या मेरी कितनी है, 28 और 31 है, यानी 28 प्लस 31 है। माइनस गलत संख्या कितनी है, 82 और 13 है, 82 माइनस 13 हो जाएगा। बराबर मेरा इतना करने के बाद मेरा सही औसत मान लेते हैं मेरा k है, यानी सही संख्या और सही औसत। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा
50 गुणा का मेरा 3 हो जाएगा, प्लस है 28 प्लस 31 माइनस है 82 माइनस 13 बराबर आ जाएगा 50 के हो जाएगा। तो 5 तिहाई 15 ये हो जाएगा 1500 प्लस 28 31 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 1 9 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, यानी 59 हो जाएगा माइनस 95 हो जाएगा बराबर मेरा 50 के हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1500 माइनस 59 में से 95 निकालेंगे तो माइनस 36 आ जाएगा बराबर मेरा 50 के आ जाएगा। ठीक है, इसे हम 36 निकालेंगे हो जाएगा 1464 बच जाएगा बराबर मेरा 50 के हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से के बराबर मेरा हो जाएगा 1464 बटा का 50 है। तो चलिए इसको मैं काट दूंगा तो के बराबर मेरा कितना आ जाएगा 29.28 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको काट देंगे ना 1464 बटा 50 को हम भाग देंगे तो हो जाएगा 5 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 नवा 45, 5 दूना 10, 5 8 40 है बटा का मेरा 10 आ जाता है, यानी 29.28 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन मेरा ये सी वाला सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। यह क्या है? 14 विद्यार्थियों के औसत अंक 71 थे। बाद में ये पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंकों को गलती से 56 के स्थान पर 42 लिख दिया गया और एक अन्य विद्यार्थी के अंकों को 32 के स्थान पर 74 लिख दिया गया। सही औसत क्या है? तो हम क्या जानते हैं भैया मेरे? कुल संख्या प्लस सही संख्या माइनस गलत संख्या बराबर कुल सही संख्या। कुल संख्या मेरी कुल कितने मेरे विद्यार्थी हैं? 14 विद्यार्थी है। ठीक है, जिसमें से मेरा कितने विद्यार्थियों के अंक गलत हो रहे हैं? 2 विद्यार्थियों के ना, यानी 2 मेरे सही विद्यार्थी थे, उन्हीं का 2 विद्यार्थियों का मेरा गलत हो गया। ठीक है, गलत कर दिया बराबर कुल संख्या मेरी कितनी है? 14 ही रहेगी। ठीक है, बोला कि यदि जब 14 विद्यार्थी थे उनका औसत कितना है? 71 है। जो मेरा पहला वाला सही विद्यार्थी था उसका सही अंक कितना था? मेरा 56 था। प्लस दूसरा वाला विद्यार्थी मेरा सही अंक, दूसरे वाले विद्यार्थी का सही अंक कितना है? मेरा 32 है। माइनस जो मेरा पहला वाला विद्यार्थी था, यानी जो 56 वाला था, उसका कितना गलत हो गया? 42 लिखा गया, गलती से 42 लिखा गया। माइनस दूसरे वाले जो लड़का था उसका जो 32 था, गलती से 74 लिखा गया बराबर मेरा सही वाली संख्या है, मान लेते हैं उसका औसत मेरा के है। ठीक है, यही के का मान पूछ रहा है। ये हो जाएगा मेरा 14 गुणा का 71 प्लस 56 प्लस 32 माइनस 42 माइनस 74 बराबर 14 गुणा का मेरा के हो जाएगा। इसको मैंने जोड़ लिया तो ये आ जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 14 गुणा का 71 प्लस है, इसको मैंने जोड़ा तो 6 2 8 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, माइनस इसको मैंने जोड़ लिया तो 4 2 6 हो जाएगा और 7 4 11 हो जाएगा। ठीक है, बराबर मेरा 14 के हो जाएगा। ठीक है, अगर इसे आप छोटा बनाना चाहे तो छोटा बना सकते हैं, सब में हम 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2 सत्ते हो जाएगा, 2 चौका 2 चौका, ये हो जाएगा 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 7 का नम 7 7 सत्ते 49 प्लस हो जाएगा 44 माइनस 58 बराबर 7 के 497। 44 में से 58 निकालेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा बराबर मेरा 7 के आ जाएगा। ये यहाँ से मेरा 7 के बराबर कितना आ जाएगा?
457 में से 14 निकालेंगे तो मेरा आ जाएगा 483 आ जाएगा। 7 से मैंने काट दिया, 7 छन 42 है, तो 7 से मैंने काट दिया तो कितना आ जाएगा, 7 छन 42, 7 9 63, यानी 69 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ये डी वाला सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए दोस्तों ये वाला देख लेते हैं, इसे हम कैसे लगाते हैं। दिया क्या है, 10 संख्याओं का औसत 80 ज्ञात किया गया, लेकिन बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 50 को 60 अंकित किया गया, सही औसत बताइए। तो मेरा कुल संख्या क्या प्लस सही संख्या माइनस गलत संख्या बराबर कुल सही संख्या। कुल संख्या मेरी 10 है, 10 लिखा, प्लस सही संख्या मेरी 1 है, इसी को मैंने गलत कर दिया, यानी मेरा कुल सही संख्या बची है, यानी कि 10 ही संख्या मेरी बचेगी। 10 संख्या का औसत 80 दिया है, ठीक है। जो मेरी सही संख्या है वह कितनी है, 50 है। जो मेरी गलत संख्या है वह कितनी है, 60 है, बराबर जो इसके बाद जो मेरी कुल सही संख्या है उसका औसत कितना है, मान लेते हैं k है। क्या करना है आपको, गुणा कर देना है। 10 गुणा का 80 हो जाएगा, प्लस 50 माइनस 60 हो जाएगा, बराबर 10 गुणा का मेरा k हो जाएगा। ठीक, सब में मेरा 0 है तो हम क्या करेंगे, सब में 10 से भाग दे देंगे तो सब वाला 0 वाला कट, सबका 0 कट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 80 प्लस 5 माइनस 6 बराबर k, ये हो जाएगा मेरा 80 माइनस 1 बराबर k, तो k बराबर कितना आ जाएगा, 79, k बराबर 79 आ जाएगा, यानी ऑप्शन मेरा ये सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। दिया क्या है, किसी परीक्षा में विद्यार्थियों के अंकों का औसत 60 ज्ञात हुआ, त्रुटियों को सुधारने के बाद 100 विद्यार्थियों का औसत 60 से 30 हो गया और सभी विद्यार्थियों का औसत 45 हो गया। विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। तो हम क्या जानते हैं भाई मेरे, कुल संख्या प्लस सही संख्या माइनस गलत संख्या बराबर मेरा कुल सही संख्या होता है। मान लेते हैं कुल विद्यार्थी मेरे k है, ठीक है, प्लस तो मैंने जब त्रुटियों को मैंने सुधारा तो कुल कितने विद्यार्थियों को सुधारा, मैंने 100 विद्यार्थियों को मैंने सुधारा, यानी 100 विद्यार्थी मेरे सही थे तो मैंने 100 विद्यार्थियों को मैंने गलत किया था, वो विद्यार्थियों को मैंने सुधारा था। को कुल मेरे कितने विद्यार्थी हैं, मेरे टोटल k है। ठीक है, जब मेरा कुल विद्यार्थी थे k तो औसत कितना था मेरा 60 प्लस 100 विद्यार्थी जो मेरे सही थे उनका औसत कितना आ गया, सुधारने के बाद 30 हो गया ना, तो यानी जो सही विद्यार्थी थे सुधारने के बाद उनका औसत 30 आ गया, और जो मेरे गलत विद्यार्थी थे 100 उनका पहले था जब मैंने सुधारा नहीं था तो मेरा कितना था, 60 था, 60 बराबर सुधारने के बाद जो मेरे कुल टोटल विद्यार्थी मेरे के थे सुधारने के बाद जो मेरा नया औसत आया है वह कितना आया है, मेरा 45 है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, गुणा कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 60 के हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मेरा 100 गुणा का 30 हो जाएगा, माइनस 100 गुणा का 80 मेरा 60 हो जाएगा, बराबर 45 के हो जाएगा। यहाँ से 60 के माइनस ये माइनस आ जाएगा मेरा 30 गुणा का मेरा 100 आ जाएगा, बराबर मेरा 45 के आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 60 के माइनस 45 के बराबर आ जाएगा 30 गुणा का मेरा 100 आ जाएगा। ये 60 में से 45 निकालेंगे तो मेरा आ जाएगा 15 के बराबर 30 गुणा का मेरा 100 आ जाएगा। 15 दूना 30 होता है, यानी के बराबर मेरा आ जाएगा 200। ठीक है,
के बराबर मेरा कितना आ जाएगा 200, यानी कुल कितने विद्यार्थी हैं मेरे 200। तो ऑप्शन मेरा ये पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं इस टाइप के प्रश्न आप सबको जरूर समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में।